उसके अनुसार ही आप लोग की अपनी रिक्शा वगैरह खड़ा रखें। और ये एक नियम ये था कि खाली रिक्शा माल रोड पे नहीं चलेगी। आप देखिए हमेशा खाली। पर्यटन सीजन को लेकर बैठक। नगर पालिका सभागार में पर्यटन सीजन को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी पुलिस, होटल एसोसिएशन, मसूरी व्यापार मंडल और मजदूर संघ के साथ ही शहर के विभिन्न संगठनों ने भाग लिया और सीजन को लेकर सुझाव दिए। वही व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा माल रोड में चलने वाली गोल्फ कार्ट को लेकर अपना विरोध दर्ज किया गया। पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी मंथन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी जनप्रतिनिधियों से पर्यटन सीजन के दौरान सहयोग करने का आह्वान किया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और इन सुझावों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासन से वार्ता की जाएगी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गोदियाल ने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी सबकी है और यहां पर पर्यटन से ही सभी का रोजगार चलता है। उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल कर शहर की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। सभासद गीता कुमाई ने कहा कि माल रोड में पर्यटन सीजन के लिए अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभासद पवन थलवाल ने कहा कि माल रोड में टैक्सी, स्कूटी और टैक्सी कार पुनर्तः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि माल रोड में गोल्फ कार्ट संचालन का वे पूरी तरह से विरोध करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर कुमाई की रिपोर्ट। तभी तो बैठे हूँ। आपने अभी तक हमारे कर्मचारी हैं जो रोड पे जाते हैं, उन्हें सारा पता है, उन्हें सबके बारे में सब पता है। वो चाहे आप सभी का स्वागत है इस बैठक में। इस बैठक को करने का एक ही मकसद था कि क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है, इससे पहले आप लोगों के सभी लोगों के करना चाह रही थी, सुझाव आमंत्रित करना चाह रही थी। पूरी पर्यटक नगरी है और नगर पालिका परिषद और सम्मानित अध्यक्षा जी ने आज एक सुझाव के लिए बैठक बुलाई और उन सुझावों के अनुरूप हमने ये सुझाव अपना दिया है कि नगर देखिए मसूरी में टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट का स्वागत है, टूरिस्ट आना चाहिए, उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन स्थानीय निवासियों की जो समस्याएं हैं उसके लिए नगर पालिका परिषद स्थानीय बोर्ड होता है। बड़े स्तर पर राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, वो अपने कार्य करें। नगर पालिका का पहला दायित्व शहर में निवास करने वाले लोगों को उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है। और मसूरी में जैसे पार्किंग का बार बार इशू आ रहा है, मसूरी में जाम का इशू आ रहा है, तो इसमें शुरू से ही प्रशासन को सख्ताई से अपने नियमों का पालन करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। होटल मानक के अनुरूप बनने चाहिए। यदि किसी होटल के आज से 10 वर्ष पूर्व 40 रूम थे, आज उन्होंने 60-70 रूम बना दिए, उसके बजाय वो रूम बढ़ाने के बजाय वो अपनी पार्किंग और अन्य सुविधाओं को बढ़ाते तो शहर की ये स्थिति नहीं होती। तो हमने निवेदन किया है, होटल एसोसिएशन से भी कहा है कि आप लोग अपना जो स्पेस है उसमें सिर्फ आप रूम मत बनाइए, उसको बहुत इतना कॉमर्शलाइज मत कीजिए, पर्यटक को सुविधा भी दीजिए। उनके लिए पार्किंग का निर्माण भी जरूर होना चाहिए, सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर और नगर पालिका के स्तर पर ये काम होने चाहिए। और बेवजह रिक्शा वाला, इसकी रोजी रोटी मसूरी से है, गोल्फ कार अगर आई है तो आधुनिक समय में उसका भी चलना बहुत ज़रूरी है। और शहर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर टूरिस्ट बुजुर्ग आते हैं, कईयों को चलने की आदत नहीं होती, तो वो जाने चाहिए। वो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र उनको मत दीजिए। अगर वो गोल्फ कार टेक्निकली लाल टिब्बा तक जा सकती है, उसे लाल टिब्बा तक भी भेजिए। वो लंढौर तक जा सकता है, वो लंढौर तक भी जाना चाहिए। ये दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पर वो टेक्निकली सक्षम है उसको पूरी अनुमति होनी चाहिए। और उन लोगों को भी रोजगार का हक इस मसूरी में ही है। फड़ वाला है, रेडी वाला है, सबकी उम्मीदें इस मसूरी से हैं। हाँ, सब लोग अपने जो है कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करें, सिर्फ अधिकारों की बात न करें, ऐसा हमने सभी से निवेदन किया। पूरे मसूरी से मसूरी के जो संभ्रांत लोग हैं, जो मसूरी के बारे में चिंतन रखते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और काफ़ी सुझाव भी आए हैं लोगों को, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से, चाहे पार्किंग की बात करें हम, या हम लोग मॉल रोड को साफ़ सुथरा बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन संबंध में काफ़ी सारी सुझाव लोगों के आए हैं और मैं जल्दी ही पर्यटन अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ बैठ करके इन सुझावों को अमली जामा पहनाऊंगी। जल्दी ही एक बैठक इन सभी विभागों के साथ की जाएगी। साथ हमारा जो उत्तराखंड का हो रहा है अतिथि देवो भव, पर्यटकों के ऊपर हमारी मसूरी चल रही है, पूरी मसूरी की रोजी रोटी है। तो सबसे पहले तो हमें पर्यटकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और मेन जब पर्यटक कुल्लू खेत में आता है
तो उसे मसूरी की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसमें हमने उनसे बोला है कि एक ब्रोशर, वेलकम ब्रोशर मसूरी का बनाया जाए, जिसमें संपूर्ण जानकारी मसूरी की हो कि भाई पार्किंग कहाँ पे है, क्या है, उस पार्किंग वाले का नंबर हो, होटल हो, होटल के रेट क्या हैं और पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, ताकि वह किसी उसी जहाँ से जाना तो यथा मतलब आसानी से उस जगह तक पहुँच सके। अब सुरक्षा की दृष्टि की हमने बात करी है। सुरक्षा की दृष्टि में जो हमारे एग्जिट और इन पॉइंट है वहाँ पे कैमरे लगाए जाए, ताकि हर आदमी की गतिविधियाँ वहाँ पकड़ में आ जाए। और जो भी होटल व्यवसायी मेन रोड पे जिनका होटल है वो एक कैमरा उनको लगाना कंपलसरी हो जाए रोड की तरफ, ताकि उसकी किसी भी आदमी की गतिविधियों का पता चल जाए। अब वो अतिक्रमण की बात है, देखो अतिक्रमण तो शहर से हटना ही चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है उनका भी हमें ध्यान रखना। जो नगर पालिका द्वारा एक पर्यटन सीजन को लेकर बैठक हुई थी, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमने लंडौर बाजार के नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को जो परेशानी हो रही है इसके बारे में आवाज़ उठाई। कैंट बोर्ड के सीईओ द्वारा जो वन वे सुविधा चल रही है 4 दुकान से मलिंगाट तक की, उस सुविधा के वो सुविधा न होकर असुविधा है। लंडौर बाजार में पूरे रूट पर जाम लग जाता है, जैन धर्मशाला तक जाम लग जाता है। हमने उसको वन वे सुचारू करने की बात करी है। हम जैन धर्मशाला से लेकर टाउन हॉल पार्किंग से लेकर पिच्चा बाई तक वन वे को सुचारू करने की बात करी है। सिविल अस्पताल में सुचारू करने की बात करी है। मॉल रोड पर बात करी है। अन्य जितने वन वे जो चलते थे पूर्व में, हमने सभी वन वे को सुचारू करने की बात करी। इसके साथ साथ हमने टाउन हॉल में जो पार्किंग स्थित है, तो 3 साल से टाउन हॉल तैयार खड़ा है, वहाँ की पार्किंग उपयोग में है, उस पार्किंग को उपयोग में लाने की बात करी है। समस्त पार्किंग माल रोड पे जो है, आसपास जो है, उनकी क्षमता बढ़ाकर उनको पूर्ण क्षमता में इस्तेमाल करने की बात करी है। हमने रिक्शा चालकों की बात करी है। हमने गोल्फ कार्ट को माल रोड के एक हिस्से में ना चलाते हुए, माल रोड को समस्त रूप में चलाते हुए, लेकिन सिर्फ झूलाघर से पिच्चा बाई ना चलाई जाए, बाकी अन्य जगहों पर चलाए जाए। और साथ में 121 रिक्शा कार्मिकों को समस्त को गोल्फ कार्ट में सम्मिलित करने की बात करी है। हाल ही में से 14 मजदूर जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 121 के 121 रिक्शा चालक इसका लाभ लें। इसके साथ साथ हमने शहर में कई व्यवस्थाओं पर चिंतन करी, जिसमें चाहे हमारे टैक्सी चालक भाई हो, उनको टैक्सी पार्किंग की बात करी, चाहे वो व्यापारीगण हो, चाहे वो होम स्टे स्वामी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो होटल स्वामी हो, सभी को साथ लेकर एक अच्छे पर्यटन सीजन की उम्मीद करते हुए मसूरी को विकास की बात करी है।